श्यामलाल का अपने पूर्वजों से मिली कृषि भूमि थी। श्यामलाल से पहले उसके पिता श्री रामलाल जी खेती करते थे। रामलाल जी अब वृद्धावस्था आ गई थी, तो अब श्यामलाल ही खेतों को संभालने का कार्य करने लगे। सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था। रामलाल ने धान की फसल लगाई और धान की फसल काट कर घर ले आए। अपने पिताजी से कुछ सलाह मशविरा किया एवं खेत में गेहूं की फसल बो दी। गेहूं की फसल जब 1 महीने की हो गई तो उसमें पानी भरा जाने लगा। श्यामलाल ने इंजन लगाकर खेत में पानी भर रहे थे, क्योंकि नहर आदि कहीं से पानी आने की गुंजाइश नहीं थी। इंजन के पास श्यामलाल का 7 साल का लड़का संदीप बैठा हुआ था। तभी लड़के ने देखा कि रामकिशोर, जिसका खेत श्यामलाल के बगल में ही था, आकर इंजन को बंद कर दिया। लड़के ने देखा, मगर उस छोटे बच्चे ने कुछ कहा नहीं। इंजन बंद हो जाने के बाद श्यामलाल दौड़े दौड़े इंजन के पास आए, तो आसपास कोई न था। उन्होंने संदीप से पूछा कि आखिर इंजन बंद कैसे हो गया, किसने बंद कर दिया। संदीप ने जो देखा था बता दिया कि रामकिशोर चाचा ने इंजन बंद किया। श्यामलाल ने चारों तरफ देखा, मगर पूरे सिवान में कोई भी आदमी नहीं दिख रहा था। श्यामलाल ने लड़कियों को देखा और पानी वाले इंजन पुनः चालू करके चले गए। कुछ देर चलने के बाद इंजन पुनः बंद हो गया। श्यामलाल दौड़ के इंजन के पास आए तो लड़के ने फिर वही बात दोहराई कि रामकिशोर चाचा ने इंजन को बंद कर दिया है। श्यामलाल ने लड़के को समझाया कि बेटा, झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ बोलना बुरी बात है। इस बार फिर इंजन को चालू करके श्यामलाल खेतों में पानी देखने चले गए। कुछ देर बाद इंजन एक बार फिर बंद हो गया। इस बार तो श्यामलाल को बहुत गुस्सा आया। वे इंजन के पास आए और संदीप से पूछा कि इंजन को किसने बंद किया है। बच्चे ने इस बार फिर वही उत्तर दिया कि रामकिशोर चाचा ने इंजन को बंद कर दिया है। इस बार तो श्यामलाल को संदीप पर बहुत गुस्सा आया। उसने संदीप को 4-5 तमाचे रसीद कर दिए और उसे मार के 3 चक्कों वाली टाली के पास पहुंचा दिया और कहा कि अब इंजन के पास ना आना, नहीं तो जान से मार दूंगा। छोटा बच्चा बेचारा संदीप रोता हुआ जाकर टाली के पास बैठ गया। कुछ देर के बाद जब गेहूं के खेत में पानी भर गया और इंजन को टाली पर रखकर चलने का समय आया, तो श्यामलाल खेत से मकान की ओर गया, जो खेत से 300 मीटर की दूरी पर था, जिससे वो 2-4 लोगों को बुलाकर ला सके, जिससे इंजन को टाली पर रखकर घर ले जा सके। श्यामलाल बस्ती से लोगों को लेकर आया ही था कि उसने देखा कि किसी ने टाली के चक्कों को हवा निकाल दी है। पूरे सिवान में संदीप के सिवा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब तो संदीप पर शक करना लाजमी था। श्यामलाल ने संदीप से पूछा कि टाली के चक्कों से हवा किसने निकाली। पिछले बार के तमाचे वह भूल रहा न था और इस बार फिर पिटने की संभावना दिख रही थी। श्यामलाल ने फिर पूछा कि टाली की हवा किसने खोली। बार बार श्यामलाल के पूछने पर संदीप रोने लगा और रोते हुए ही बोला कि रामकिशोर चाचा ने टाली के चक्कों की हवा को खोला है। श्यामलाल को संदीप पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि बच्चे की मासूमियत है और उसके रो के कहने के अंदाज के कारण उसे कुछ न कहा। टाली के चक्कों में हवा भरा गया और इंजन को घर लाया गया। घर आकर तो संदीप भी मार को भूल कर खेलने लगा और श्यामलाल भी अपने कामों में व्यस्त हो गए। अब इस घटना को बीते कई दिन हो गए थे। श्यामलाल इस बात को लगभग भूल ही गए थे। कुछ दिनों के बाद दोबारा पानी भरा जा रहा था। नहर से पानी हल्का हल्का आ भी रहा था और पानी की जरूरत भी कम थी। श्यामलाल ने हल्के पानी से गेहूं की सिंचाई करने की सोची। श्यामलाल अपने खेतों पर संदीप के साथ गए। संयोग से नहर में पानी आने से सभी किसानों को जल्दी सिंचाई करनी थी। कहीं नहर बंद हो जाए तो फिर इंजन से पानी उठाना पड़े। रामकिशोर ने भी पानी लगाया था और श्यामलाल ने भी। पानी के का बहाव कम था। पानी या श्यामलाल के ही खेतों में जा सकता था या फिर रामकिशोर के ही। इस समय पानी श्यामलाल के खेतों में जा रहा था और संदीप पेड़ पर बैठा देख रहा था। श्यामलाल चने के खेत में बैठकर घास उखाड़ने लगे। तभी संदीप ने चिल्लाकर कहा कि रामकिशोर चाचा मेढ़ खोलकर पानी अपने खेतों में लगा रहे हैं। ये बातें रामकिशोर और श्यामलाल दोनों ने सुनी। रामकिशोर तो मेड़ पर बैठे रहे, लेकिन श्यामलाल रामकिशोर को ऐसा न करने को मना करने के लिए दौड़ कर आए। श्यामलाल ने देखा
कि मेड़ को बांधकर पानी की दिशा को बदला जा चुका है। पानी अब श्यामलाल के खेतों में न जाकर रामकिशोर के खेतों में जा रहा है। श्यामलाल ने चिल्लाकर रामकिशोर को पुकारा। रामकिशोर को लगा कि ये बच्चे की शरारत है, लेकिन जब आकर देखा तो पानी रामकिशोर के खेत में जा रहा था। रामकिशोर को आश्चर्य हुआ कि आखिर पानी की दिशा को किसने मोड़ा। ये संदीप के बस की बात तो नहीं है। ये बच्चा तो इतने जल्दी पानी की दिशा को नहीं मोड़ सकता है। श्यामलाल ने रामकिशोर से को देखा और गुस्से में कहा, शिकायत के लहजे में, कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। रामकिशोर की समझ में कुछ न आ रहा था। आखिर मामला क्या है। रामकिशोर ने कहा, अरे भाई, आओ अभी पानी की दिशा को आपके खेतों की ओर मोड़ देते हैं। रामकिशोर और श्यामलाल ने मिलकर पानी की दिशा मोड़ने का प्रयास करने लगे। लगभग आधे घंटे मेहनत के बाद दोनों ने पानी की दिशा को श्यामलाल के खेतों की तरफ मोड़ा। श्यामलाल और रामकिशोर जब दोनों बाहर निकले तो दोनों भीगे थे। तभी श्यामलाल को ध्यान आया कि रामकिशोर जब अपने खेत की तरफ से आया था तब तो वह बिल्कुल न भीगा था, लेकिन इस बार तो हम दोनों भीग गए। साथ ही हम दोनों को इस पानी की दिशा बदलने में कुछ ही बहुत मेहनत करनी पड़ी। जबकि मुझे चने के खेत से संदीप के चिल्लाने के बाद आने में कुछ ही क्षण लगे थे। तब तक पानी की दिशा रामकिशोर ने बदल दी थी। श्यामलाल यह बातें सोच ही रहा था कि रामकिशोर ने कहा कि मेड़बंदी करके उसने पानी की दिशा को नहीं मोड़ा था। तब तो श्यामलाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। तब आश्चर्य से अचानक बोल पड़ा, तब किसने किया है। दोनों उसी मेड़ के पास बैठ गए और आपस में बात करने लगे। इस बात को कोई जवाब न मिला। जबकि संदीप अपनी बात बढ़ा रहा कि रामकिशोर चाचा ने ही मेड़ पर पानी की दिशा अपने खेतों में मोड़ा था, मगर मेड़ मोड़ बांधने में लगे समय और श्रम को देखकर श्यामलाल को संदीप की बातों पर विश्वास न हो रहा था। शाम तक दोनों के खेतों में पानी हो चुका और दोनों साथ ही घर गए। साथ घर जाने का कारण दोनों का एक दूसरे पर अविश्वास न था, बल्कि एक जटिल पहेली थी जो उनसे ना सुलझी। शाम के समय रामकिशोर खा पी के आराम से श्यामलाल के नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। वहां मोहल्ले के दो चार और लोग बैठे थे। वैसे यहाँ बैठना आम बात थी। वैसे भी गांव में लोग काम निपटा कर बैठकर आपस में बातें करते हैं। उस शाम भी श्यामलाल भी घर के में खा पी कर आकर उस पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी बात ही बात में श्यामलाल ने दिन में खेत पर घटी घटना का जिक्र कर दिया। सभी नौजवान और अधेड़ उम्र के लोग इस घटना को सुन रहे थे। उम्रदराज लोगों के लिए यह कोई नई बात न थी, लेकिन युवक इस घटना पर बहुत विस्मित थे। सारी बातें सुनने के बाद राम राम ने कहा कि वो तो खेत वाला भूत था। वो तो किसी को परेशान न करता था। उसे 100 साल में एक बार फसल कटने पर उपहार भी दिया जाता था। जब फसल कट जाती थी तो उसे मिठाई और देसी शराब उपहार में दिया जाता था। रामलाल ने अपने बेटे श्यामलाल से कहा, तुमने इस बार उपहार दिया कि नहीं। श्यामलाल ने ना में सर हिला दिया। श्यामलाल तभी श्यामलाल ने कहा, तभी तो अपनी उपस्थिति का एहसास कराने के लिए ऐसा कर रहा है। उस खेत वाले भूत ने तो हमारी एक बार मदद भी की थी, तभी से हम उसे उपहार दे रहे हैं। जब उपहार न दिया जाए तो उसने अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। नौ युवकों ने लगभग एक ही साथ एक ही आवाज में कहा, मदद? कैसी मदद? रामलाल ने उनकी उत्सुकता को देखते हुए उस घटना को सुनाना प्रारंभ किया। बात तब की है जब मैं और राम किशोर के पिता किशोरी लाल साझे में खेती करते थे। गर्मी का दिन था। धान की नर्सरी डालनी थी, लेकिन पानी का कहीं अता पता न था। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। धान की नर्सरी डालने को लेकर अब देर भी हो रही थी। हम दोनों चिंतित भी थे। तभी उन्हीं दिनों नहर में पानी आ गया, मगर बहुत कम। साथ ही किसानों में यह चर्चा भी होने लगी कि पानी ज्यादा दिन तक न रहेगा। हम दोनों, मैं और किशोरी लाल, पूरे दिन पानी को खेत में जाने के लिए रास्ता बनाते रहे, मगर पानी कम होने से पानी खेत में न पहुंचा। उन दिनों ये मोटर वाले पंप न थे जिससे पानी खेत तक जा सके।
हम दोनों पूरे दिन काम करके थक भी गए थे। अब हिम्मत न हो रही थी कुछ और करें। तब फैसला हुआ कि देर अभी घर चलते हैं, आराम करते हैं। आराम करने के बाद रात में लगभग 11 बजे खेत पर आएंगे और दोन से खेत में पानी पहुंचा देंगे। धान की नर्सरी के लिए दोन से पानी आसानी से पहुंचाया जा सकता है। रात में ठंड भी रहेगी और 3-4 घंटे के काम के बाद पानी हो जाएगा और सुबह तक धान की नर्सरी के बीज डाल देंगे। यही आपस में सलाह मशवरा करके हम दोनों खेत पर से घर चले गए। मैं तो तुरंत ही खा के सो गया। देर रात ज्यों ही मेरी नींद नींद पहली बार खुली तो मैं और किसी सीधे किशोरी लाल के घर गया, उसे जगाया और दोनों अपने अपने कंधे पर रखकर खेत पर आ गए। खेत पर आकर दोन से पानी भरा जाने लगा। कोई 3 घंटे मेहनत के बाद खेत में पानी भरा जा चुका था और उस समय तक भोर हो चुकी थी। मैंने कहा, मैं घर से धान के बीज लेके आता हूँ, थोड़े बहुत जो पानी और भरना है उसे भर दो। मैं घर आया, धान के बीज लेके चलने लगा तो देखा कि किशोरी लाल तो अपने द्वार पर आकर खाट पर सो रहा है। मैंने उसे जगाया। किशोरी लाल एकदम से तरोताजा होकर उठा और मैं मारे थकावट से थका हुआ था। मैंने कहा, अब क्या सोते हो, चलो बीज खेत में डाल आए, तब सोना, अब तो पानी हो ही गया है। किशोरी लाल ने कहा, पानी हो गया, कैसे? अरे मैंने कहा, अरे भाई, हम ही दोनों ने ही तो रात भर पानी भरा है। किशोरी लाल ने कहा, अरे मैं तो जगा ही नहीं, पूरी रात सोता ही रहा, दिन भर श्रम करने की वजह से नींद ही न खुली। मैं सोचने लगा, आखिर पूरी रात कौन मेरे साथ खेत पर था। हम दोनों खेत पर पहुंचे तो देखा पूरे खेत में लबालब पानी भरा है। खेत में धान की बीज डाले और घर आ गए। हमने सुना था कि खेत वाला भूत लोगों की मदद करता है, आज हमने देख भी लिया। तभी से साल में एक बार उपहार देने की परंपरा चली आ रही है।